सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं जून 2025 के मोस्ट 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट बनेगा। और ये जून महीने का पूरा संपूर्ण निचोड़ होगा मंथली करंट अफेयर्स। टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं जून 2025 के, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया फ्लाइट 171 दुर्घटना में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो कि अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप फोटो भी देखते हुए चलेंगे हर एक क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे एक फोटो जरूर दिखाता हुआ चलूंगा जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी याद रहेगा। तो गुजरात के पूर्व सीएम थे विजय रूपाणी जो कि अहमदाबाद दुर्घटना प्लेन क्रैश में इनका निधन हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे 78 यानी कि 78वें लोकार्नी फिल्म महोत्सव में मानद लेपर्ड यानी कि पार्डो डी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे 78वें लोकार्नी फिल्म महोत्सव में इनको मानद लेपर्ड यानी कि पार्डी डी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा इस पुरस्कार से? तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पाइने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अलेक्जेंडर पाइनो को क्या किया जाएगा कि 78वें लोकार्नी फिल्म महोत्सव में मानद लेपर्ड यानी कि पार्डी डी ऑनर पुरस्कार से इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये इनका नाम याद रखना अलेक्जेंडर पाइने। तो ये चीज़ आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के खिलाफ किस नाम से एक सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इजराइल ने ईरान के खिलाफ कौन सा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है? इजराइलिंग लाइन। तो इजराइलिंग लाइन ऑपरेशन को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि टाइगर क्लव 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के साथ होने वाला ये अभ्यास है। दूसरा कह रहा है कि 2025 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। तीसरा कह रहा है कि ये जो टाइगर क्लब 2025 है इसका आयोजन 26 मई से लेकर 10 जून 2025 तक उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि जो टाइगर क्लब अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के साथ होता है, ठीक है, और इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि जो टाइगर क्लब अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के साथ होता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी और भी अमेरिका के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास याद रख लेना, जैसे वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है सैन्य अभ्यास से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जिसे चिनाब रेल ब्रिज कहा गया है इसका उद्घाटन किया गया है, इंपॉर्टेंट बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा है यानी कि ऊपर है और 1315 मीटर लंबा है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। तो तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा और तीनों स्टेटमेंट आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंककि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसे चिनाब रेल ब्रिज कहा गया है और इसकी जो लंबाई है यानी कि इसकी जो ऊंचाई है 359 मीटर ये ऊंचा है और 1315 मीटर ये लंबा है। और ये किस राज्य के ज़िले में है? तो ये जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है। तो तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खाद ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2025 ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे 8 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक सऊदी अरब के रियाद शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इसका ग्लोब एम्बेसडर
अपॉइंट किया गया है, ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तीसरा कह रहा है कि 2025 ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप का दूसरा संस्करण इसका आयोजन किया गया है। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखना है कि जो 2025 में ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर किया जाएगा, तो वो सऊदी अरब के रियाद शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो एम्बेसडर यानी कि ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और ये इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस लाने का मकसद ये है कि आपको 2-3 पॉइंट क्लियर हो जाएं, क्योंकि क्या भरोसा एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो सकता है। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में जो ग्रेजुएट वाला एग्जाम हुआ था उसमें इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट के देखे गए थे। तो यानी कि बदलाव हुआ है, तो आगे भी बदलाव हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 रियाद में इसका आयोजन किया जाएगा, रियाद शहर में। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसने नॉर्वे चेस शतरंज 2025 का खिताब जीता है। तो किसने नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2025 का नॉर्वे चेस शतरंज किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन ने 2025 का ये नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है। तो ये आपको याद रखना है, इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मानद रैंक पदोन्नति योजना होनेररी रैंक प्रमोशन स्कीम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस योजना को गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। दूसरा कह रहा है कि पुलिस बलों और असम राइफल के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय के द्वारा मानद रैंक पदोन्नति योजना को शुरू किया गया है, और जो फोटो में लिखा है उसे भी आप फोकस करते हुए चलेंगे। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द होनेरी रैंक प्रमोशन स्कीम फॉर रिटायर्ड पर्सनल ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस और असम राइफल, इनको जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनके लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि किस राज्य में 800 साल पुराना पांड्यकालीन शिव मंदिर मिला है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तमिलनाडु में 800 साल पुराना ये शिव मंदिर मिला है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो किस राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन स्थापित कर दिया है, घोषित कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि इसके आसपास क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब ये कहाँ पर स्थित है जम्मू कश्मीर में, तो ये पुलवामा में स्थित है त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये भी आपको याद रखना है स्टैटिक पार्ट। चलिए अगला है कि G7 समिट 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 16 जून से 17 जून 2025 तक अल्बर्टा कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत की तरफ से इसमें जो इस समिट में भाग लेगा वो नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे, इस समिट में शामिल हुए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो G7 समिट 2025 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, कनाडा में। कनाडा में कहाँ पर किया गया है, तो कनानस कीस अल्बर्टा में इसका आयोजन किया गया है। नाम तो थोड़ा अजीब है लेकिन आपको अल्बर्टा याद रखना है, कनाडा के अल्बर्टा शहर में। तो भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फोटो भी देख सकते हैं। कनानस की G7 2025 का आयोजन किया गया है कनाडा में, और भारत की तरफ से मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसका कौन सा संस्करण है, तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 16 जून से 17 जून तक है। ये अल्बर्टा कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि विश्व मस्तक ट्यूमर दिवस ये कब मनाया जाता है। तो सर ये हर साल मनाया जाता है 8 जून को। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी थीम भी याद रखना 2025 की, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस।
तो ये इसकी थीम भी आपको याद रखना है। अगला है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो सर ये भी 8 जून को ही मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये चीन के हांगजू शहर में इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि ICE हॉकी वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन चीन के हांगजू शहर में इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें याद रखना कि इसका आयोजन 5 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक चीन के हांगजू शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। और भारतीय महिला हॉकी टीम जो कि 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड के खिलाफ अपने महिला हॉकी एशिया कप 2025 के अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड याद रखना। अगला है कि किस मंत्रालय ने कृषि निवेश पोर्टल को लॉन्च किया है, तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कृषि निवेश पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला है कि किसे भारतीय उर्वरक संघ का नया अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है, भारतीय उर्वरक संघ का किसे अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा शैलेश सी मेहता को। तो शैलेश सी मेहता जी हैं जो कि इनको भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत जिन शिखर सम्मेलन में भारत जिन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने, तो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि हाल ही में किसे चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो किसे किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये जो उपाधि है ये हर महीने ये प्रदान किया जाता है किसी ना किसी व्यक्ति को, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड बिकहम। तो डेविड बिकहम को किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है इनको, तो डेविड बिकहम इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। और इनको किसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये सर्विसेज टू स्पोर्ट एंड चैरिटी के लिए इनको ये नाइटहुड उपाधि से डेविड बेकहम को इनको प्रदान किया गया है किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा, तो ये इनका आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि फ्रेंच ओपन 2025 में किसने मेंस सिंगल का टाइटल जीता है, तो किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2025 अपने नाम किया है, ठीक है, तो आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। और इन्होंने किसको हराकर, जैनिक सिनर को हराकर इन्होंने फ्रेंच ओपन 2025 मेंस सिंगल फाइनल के खिताब अपने नाम किया है। अगला है कि किसने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है नई दिल्ली में, तो राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह ने, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से घटकर 2022-23 में कितने परसेंट हो गई है। और ऐसे जो डाटा हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 5.3%, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि भारत ने पिछले दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया है, तो यानी कि कितने गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए हैं 171 मिलियन लोग गरीबी रेखा से, तो ये डाटा याद रखना। बाकी 5.3% याद रखना और 171 मिलियन ये डाटा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कि हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा टी रविशंकर, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई टी रविशंकर को अपॉइंट कर दिया गया है पार्ट टाइम मेंबर 16वें फाइनेंस कमीशन के, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मनीषा पाधी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस राज्य के ज्योतिर्मठ में स्थानीय रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में स्टेशन
इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि खीर भवानी त्यौहार ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। अगला है कि किस राज्य सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। कहाँ पर? धनुषकोडी में। ठीक है, रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी घोषित कर दिया है तमिलनाडु सरकार ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत ने अपने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ के कितने वर्ष पूरे कर लिया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ली जी मियांग को किस देश का 14वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया को। इनको ली जी मियांग को 14वें नंबर के राष्ट्रपति अपॉइंट किए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत किस देश से आइस ब्रेकर मिसाइल खरीदने की योजना बना रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा इजराइल थे। तो इजराइल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइस ब्रेकर मिसाइल ये वाली मिसाइल है जो कि इजराइल से भारत खरीदने की इस मिसाइल को टारगेट कर रहा है खरीदने के लिए। अगला है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के 2 नए रामसर साइट घोषित कर दिया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि राजस्थान के खीचन और मेनार को नए रामसल स्थल घोषित कर दिया गया। अब भारत में कुल स्थल 91 हो गए हैं रामसल स्थल की साइड। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना है, जैसे कि जो राजस्थान में नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, उदयपुर में मेनार और फलोदी में खीचन। तो यानी कि 2 नए रामसल स्थल घोषित किए गए हैं। अगला है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद 2026-28 के लिए चुना गया है? तो कौन सा देश चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत को चुना गया है। तो भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आयुष मंत्रालय ने निवेशक केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष निवेशी सारथी। तो ये आपको याद रखना, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के जरिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नमस्ते योजना के तहत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए पौधे का नाम क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंदूर। और ये कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। और 5 जून को ये मोदी जी के द्वारा लगाया गया पौधे का नाम क्या है? सिंदूर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए अगला है कि किस संस्थान ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप विकसित किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर ने। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदूषण मुक्त यात्रा के लिए ड्रमवेग इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है कि किसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अब एक फोटो ये देखिए, अब ये क्या है? तो ये जो पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य है, इसने क्या किया है कि 29वां विधानमंडल बन गया है इस नेवा प्लेटफॉर्म को लागू करने वाला। तो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा में शामिल होने वाला 29वां विधानमंडल बन गया है। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, नेवा को लागू करने वाला 28वां विधानमंडल बना है। तो ये 29वां बना है और ये 28वां बना है। तो दोनों याद रखना है, एक तो पुदुचेरी और एक दिल्ली याद रखना है। अगला है कि आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 7वां संस्करण ये 6 से 7 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में इसका आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है।
अगला है कि हाल ही में फिगो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये ग्वाटेमाला में स्थित है। फिगो ज्वालामुखी जिसका हाल ही में विस्फोट हुआ, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हींग के फूल और बीज बनने की सफलता दर्ज की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती आरंभ की जाएगी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हींग के पहले फूल और बीज बनने की सफलता दर्ज की गई है। और ये पहली बार है जब हींग भारतीय मिट्टी में पूरी तरह अनुकूलित और स्वदेशी रूप से उगाई जाएगी। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रॉपिंग पहल को शुरू किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किस विभाग ने शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकें वितरित करने के लिए एक विशेष डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू किया है? इंपॉर्टेंट बनेगा। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डाक विभाग ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 जून को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कृत्रिम स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत की पहली एजेंटिक एआई प्रणाली का नाम क्या है? तो कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कृत्रिम स्टार्टअप ने भारत की पहली एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली कृति लॉन्च किया है। और यह एक आधुनिक जनरेटिव एआई टूल होगा। तो ये आपको याद रखना है। कौन से दो देश 2028 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह मेजबानी करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा चिली और दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अमेरिकी सेना ने 14 जून 2025 को कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 250वीं वर्षगांठ बनाई है अमेरिकी सेना ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि जून 2025 में कौन सा राज्य भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है? तो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देखते हुए चलेंगे। किस राज्य सरकार ने 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान को शुरू किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। किस सरकारी विभाग ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि संसाधन विभाग ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? तो नासा और इसरो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है और भी इम्पोर्टेंट बातें याद रख लेना कि जो निसार उपग्रह है ये हाल ही में श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के अंतरिक्ष केंद्र पर ये पहुंच गया है। तो ये आपको याद रखना है। और ये नासा इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि विस्तारित प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला इस्माइल योजना को लागू करने वाला दूसरा जिला बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा रियासी। इसके पहले श्रीनगर था, दूसरे में अब आ गया है रियासी जिला इस्माइल योजना को लागू करने वाला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार किन दो देशों के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये रूस और अमेरिका के पास हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत के पास कितने हैं? तो यहाँ पे आप फोटो के जरिए आपको मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ। रसिया के पास और अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है। बाकी चाइना तीसरे पे आता है, चौथे पे आपका फ्रांस, पाँचवें पे किंगडम यूनाइटेड किंगडम और छठे नंबर पे इंडिया आता है जो कि 180 परमाणु हथियार हैं। तो ये आपको याद रखना। फिर आपका पाकिस्तान नल्ला आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा और आपका नॉर्थ कोरिया आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये याद रखना है। अगला है कि विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है 18 जून को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि किस संगठन ने स्कूली शिक्षा का आकलन करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट रिलीज किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये शिक्षा मंत्रालय ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट में चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली टॉप पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। परफॉर्मेंस इन स्कूल एजुकेशन ड्यूरिंग 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि विश्व रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 2024 में भारत किस स्थान पर आ गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें स्थान पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भाषणी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद मंच है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भाषणी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय राज्यों में भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने और समावेश को बढ़ावा देने के लिए इसको विकसित किया गया है। और भाषणी का मतलब है भारत के लिए भाषा इंटरफेस। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि हाल ही में कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता को कम करने के लिए 9 सदस्यीय गठित समिति का गठन किया गया है। और इस समिति का प्रमुख कौन है? तो विनीत जोशी हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कोरिया गणराज्य के गुमी में 27 से 31 मई तक इसका आयोजन किया गया है। दूसरा कह रहा है कि 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ भारत इस पदक तालिका में जिसने टोटल 25 मेडल जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि भारत 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8 गोल्ड, 10 रजत, 6 कांस्य पदक सहित 24 पदक जीतकर सेकंड स्थान हासिल किया है। और चाइना इसमें शीर्ष पर रहा है। तो ये आपको याद रखना। और ये जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इसको किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। और इसका जो आयोजन किया गया है 2025 में 27 से 31 मई 2025 तक दक्षिण कोरिया के गुमी में इसका आयोजन किया गया है, और गुमी सिविक स्टेडियम में। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये हर 2 साल बाद आयोजित किया जाता है। तो 2025 में हो गया है, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो 2027 में फिर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है कि किस देश को वर्ष 2025-28 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश को चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को चुना गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अब इसके बारे में याद रख लेना कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के बारे में। तो इसका स्थापना कब की गई थी? 1930 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज अब किस नाम से जानी जाएगी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है और इसकी 2025 की थीम याद रखना फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एस महेंद्र देव को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि विश्व रक्तदाता दिवस का मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2023-25 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने पिछले विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस चैंपियन को जीत लिया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ICC WTC का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है।
तीसरा कह रहा है कि फाइनल मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था, इस खेल को खेला गया था। तो तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सर, इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप होस्ट बाय यूएसए। चलिए इसके बाद अगला है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेना कि जैसे जो फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो अमेरिका में किया जाएगा। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, 21वां। 14 जून से लेकर 13 जुलाई 2025 तक अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा और 32 टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अगला है कि किसने स्टटगार्ड ओपन 2025 जीता है। तो टेलर फ्रेटेज ने जीता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2027 भारत की जनगणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना 2027 में आयोजित की जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 16वीं जनगणना में 1931 के बाद पहली बार जाति गणना भी शामिल है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह बताया है कि 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना 2027 में आयोजित की जाएगी और जिसमें 2011 से के बाद पहली बार जाति गणना को शामिल किया जाएगा और राष्ट्रीय जनगणना 2021 के अपने मूल समय के बाद 1 मार्च 2027 से शुरू होने वाली है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि मेटा, यानी कि जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था, अब इसका नाम बदलकर मेटा कर दिया है। तो इसने अपना नया प्रबंध निदेशक और भारत का प्रमुख किसे अपॉइंट कर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुण श्रीनिवास को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण श्रीनिवास को मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड इंडिया मेटा ने इनको अपॉइंट कर दिया है। तो ये आपको याद रखना। उम्मीद है ये टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जून 2025 के क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे। अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो अपना फीडबैक लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।